कोशिका एवं कोशिका विभाजन, सेल एंड सेल डिवीजन फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी। पहला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? एंटोनो वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनो वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? स्लाइडेन स्वान ने। स्लाइडेन स्वान ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्लाइडेन स्वान ने। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का अर्थ क्या होता है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक, ठीक है ना, नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक। एटीपी का मुख्यतः निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का मुख्यतः निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सच्चा नाभिक। क्या अनुपस्थित होता है? सच्चा नाभिक। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? गोल्गी तंत्र। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। पौध कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना होती है? पौध कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना होती है? कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। अतिरिक्त क्या होता है? कोशिका भित्ति। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? नाभिक। माइटोसिस किसमें होता है? माइटोसिस किसमें होता है? दैहिक कोशिका में। मियोसिस के बाद कितनी कोशिकाएं बनती है? मियोसिस के बाद कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। कितनी? 4। गुणसूत्र संख्या आधे किस विभाजन में होती है? गुणसूत्रों की संख्या आधी किस विभाजन में होता है? मियोसिस विभाजन में। किसमें होता है? मियोसिस विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मियोसिस विभाजन। माइटोसिस का प्रथम चरण है। माइटोसिस का प्रथम चरण क्या होता है? प्रोफेज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रोफेज। माइटोसिस का अंतिम चरण क्या होता है? लेटोफेज। क्या होता है? लेटोफेज होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लेटोफेज। क्या होता है? लेटोफेज। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकिटिन। किसमें होता है? पैकिटिन में होता है, ठीक है ना, पैकिटिन। सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है? जाइगोटिन में होता है। सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है? जाइगोटिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जाइगोटिन। चिस्मा किस अवस्था में स्पष्ट दिखता है? डिप्टोटिन। किसमें? डिप्टोटिन अवस्था में दिखता है, ठीक है ना, डिप्टोटिन अवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डीएनए प्रतिकृति कब होती है? डीएनए प्रतिकृति कब होती है? चरण एस में, ठीक है ना, कब होती है? चरण एस में। आरएनए मुख्यतः कहाँ बनता है? न्यूक्लियोसस में। कहाँ बनता है? न्यूक्लियोसस। आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियोसस। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? आरएनए या डीएनए या फिर प्रोटीन? किसका? तो डीएनए और प्रोटीन का। किसका बना होता है? आरएनए किसका बना? गुणसूत्र किसका बना होता है? गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का। क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? ग्राना में। कहाँ होता है? ग्राना, ग्राना में। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? डीएनए। डीएनए और आरएनए, ठीक है ना, 2 पाया जाता है इसमें, डीएनए और आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन का। किसका? लिपिड और प्रोटीन का। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? जीवाणु किस प्रकार की कोशिका रखते हैं?
तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका रखते हैं। किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए, ठीक है, डीएनए। न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम बनाना। न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम बनाना, ठीक है ना, राइबोसोम बनाना। साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कोशिका द्रव्य विभाजन। कार्योकिनेसिस क्या है? नाभिक विभाजन। माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं होती है? माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं होती है? 2। मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस कहाँ होता है? जनन ग्रंथि में। कहाँ होता है? जनन ग्रंथि। मियोसिस कहाँ होता है? जनन ग्रंथि। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। कौन होता है? सबसे छोटा राइबोसोम। और सबसे बड़ा नाभिक। क्रिस्टी किसमें होती है? क्रिस्टी किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा नाम क्या है? मियोसिस। मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा नाम क्या है? मियोसिस। स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण किसमें होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में होता है। कहाँ होता है? सेंट्रियोल में। पौध कोशिका में सेंट्रियोल सामान्यतः अनुपस्थित होता है। सेंट्रियोल जो पौध कोशिका में नहीं होता है, मतलब आंतरिक नहीं होता है। सबसे लंबा चरण कौन सा है? सबसे लंबा चरण कौन सा है? इंटरफेज है। कौन सा है? इंटरफेज। सबसे लंबा चरण कौन है? इंटरफेज। इक्वेटोरियल प्लेट किस अवस्था में बनती है? इक्वेटोरियल प्लेट किस अवस्था में बनती है? मेटाफेज। किस अवस्था में बनता है? मेटाफेज। ऑप्शन नंबर बी। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होती है। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होती है एनाफेज। किसमें होता है? एनाफेज में होता है। गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट कब दिखाई देता है? गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट कब दिखाई देता है? मेटाफेज में। कहाँ? मेटाफेज में, ठीक है, मेटाफेज। अगला है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग सामान्यतः कोशिका का सबसे बड़ा भाग सामान्यतः कौन सा होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग सामान्यतः कौन सा होता है? कोशिका द्रव्य। कौन सा होता है? कोशिका द्रव्य। सामान्यतः बड़ा भाग कौन सा होता है? कोशिका द्रव्य। माइटोसिस का मुख्य महत्व है। माइटोसिस का मुख्य महत्व है वृद्धि एवं ऊतक मरम्मत। वृद्धि एवं ऊतक मरम्मत। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग। इस तरह 50 देख लिया। अब हम 50 से आगे बढ़ते हैं दूसरा सेट में। ये सेम चैप्टर रहेगा हमारा, ठीक है। 100 क्वेश्चन इसका देखेंगे, इसके बाद उत्तर देखेंगे। चलिए, कोशिका सिद्धांत में सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था? बिरचू। किसने दिया था ये सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत में सभी जीव कोशिका से बने हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नाभिक की खोज किसने किया था? नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका झिल्ली का शूड मोसेस मॉडल किसने दिया था? ये दिया था सिंगर एवं निकोलसन ने। सिंगर एवं निकोलसन ने। अगला हमारा है, रॉड ईआर पर क्या उपस्थित रहता है? तो राइबोसोम उपस्थित रहता है, राइबोसोम। स्मूथ ईआर का मुख्य कार्य क्या है? लिपिड संश्लेषण। क्या कार्य है? लिपिड संश्लेषण। गोल्गी एपोरिटिस की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। नेक्स्ट हमारा है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एडेनोसिस ट्रिफॉस्फेट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। डीएनए का द्विगुणन किस चरण में होता है? एस चरण में। द्विगुणन किस चरण में होता है? एस चरण में होता है। कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? इंटरफेज। कौन सा होता है? इंटरफेज। मानव की दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, ठीक है ना। कितनी होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। पौध कोशिका की
कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? पौध कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्य को क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमेबिलिटी। सेलेक्टिव परमेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑस्मोसिस में किसका संचालन होता है? ऑस्मोसिस में किसका संचालन होता है? जल का। ऑस्मोसिस में किसका संचालन होता है? जल का। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? आनुवंशिक सूचना एवं संचय। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता? ग्वानिन। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता? ग्वानिन। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता? ग्वानिन। ग्वानिन। थाइमिन। वेट करेक्ट, एक्चुअली आरएनए लेक्स थाइमिन। सही आंसर हो जाएगा आपका थाइमिन हो जाएगा, सॉरी इन्हें में थाइमिन होगा। डीएनए में थाइमिन किसके साथ युग्म बनाता है? डीएनए में थाइमिन किसके साथ युग्म बनाता है? किसके साथ? ए के साथ बनाता है। किसके साथ? ए के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का कौन सा भाग सेमी ऑटोनोमस कहलाता है? कोशिका का कौन सा भाग सेमी ऑटोनोमस कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए की उपस्थिति किस सिद्धांत का समर्थन करती है? एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत। एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्रॉसिंग ओवर का महत्व है। क्रॉसिंग ओवर का महत्व है क्या है? क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है? क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है? क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है? आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना, ठीक है ना। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। मियोसिस 1 को क्या कहते हैं? मियोसिस 1 को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेरेडिटिनल डिवीजन, ठीक है ना। हेरेडिटिकल डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मियोसिस 2 कहलाता है। मियोसिस 2 कहलाता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहलाता है? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। सेंट्रोमेरो का मुख्य कार्य है। सेंट्रोमेरो का मुख्य कार्य क्या है? क्रोमैटिड्स को जोड़ना। क्रोमैटिड्स को जोड़ना। क्रोमैटिड अलग होती है। क्रोमैटिड अलग होती है मेटाफेज। मेटाफेज से। माइटोटिक स्पेंडल का निर्माण किससे होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। माइक्रोट्यूब्यूल। प्रोफेट क्या होता है? प्रोफेट क्या होता है? ये क्या होता है? गुणसूत्र संघनित होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र संघनित होते हैं। मेटाफेज का प्रमुख विशेषता क्या है? मेटाफेज का प्रमुख विशेषता क्या है? गुणसूत्र विषुवत तल पर व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र विषुवत तल पर व्यवस्थित होते हैं। टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज में क्या होता है? नया नाभिक। क्या होता है? नया नाभिक। टेलोफेज में क्या होता है? नया नाभिक। नेक्स्ट हमारा है साइटोकाइनेसिस के बाद बनती है नई कोशिकाएं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। शरीर की सबसे छोटा कोशिका कौन सा? शुक्राणु है। कौन है? शुक्राणु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन है, न्यूरॉन हो जाएगा। आरबीसी में कौन सा कोशिका नहीं पाया जाता है? आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? नाभिक नहीं होता है। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पौधों में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? पौधों में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? वैक्यूल। पौधों में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? वैक्यूल। राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? बताइए, न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? नाभिक के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक के अंदर। क्रोमोसोम्स का घटक बताइए। क्रोमोसोम्स का घटक कौन सा है इसमें? डीएनए। क्या है? डीएनए। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दिया? डीएनए का द्विकुंडली संरचना किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में आपके कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 होते हैं। 23, ठीक है। मियोसिस का मुख्य महत्व है। मियोसिस का मुख्य महत्व क्या है? मियोसिस का मुख्य महत्व क्या है? गुणसूत्र संख्या स्थिर रखना। सबसे अधिक एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक। क्या कहलाता है? नाभिक। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण पौध कोशिका है। कोशिका भित्ति, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होता है? वो अनुपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिका अनुपस्थित होता है। माइटोसिस द्वारा बनने वाली पुत्री कोशिकाएं होती है आनुवंशिक रूप से समान। माइटोसिस द्वारा बनने वाली पुत्री कोशिकाएं होती है आनुवंशिक रूप से समान। कोशिका का मूल सिद्धांत क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने कोशिका से संबंधित 100 प्रश्न देख लिए, ठीक है।